हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योररी, क्यों वारंटो। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये हमने क्या सुना, यहाँ क्या होना चाहिए था, वादा रहा सिटीजन से सुप्रीम कोर्ट का कि उनके फंडामेंटल राइट्स उनसे अब ना होंगे जुदा। तो ये 5 क्या है, वायदे हैं, 5 रिट्स यानी 5 वायदे सुप्रीम कोर्ट के सिटीजन से अंडर आर्टिकल 32। तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों को ये प्रॉमिस करता है, ये वादा करता है कि किसी भी कंडीशन में उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं किए जाएंगे। यदि ऐसा करने का प्रयास किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिट्स के जरिए उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली हुई है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को ये रिट्स जारी करने की पावर मिली हुई है आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत। तो जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन अनुच्छेदों के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियाँ दी गई है। तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन रिट्स को। तो पहली रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। तो जो हेबियस कॉर्पस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, शरीर उपस्थित करना, टू हैव द बॉडी या शरीर को लेकर आना। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर ये आदेश जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए और यह रिट किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति को जारी की जा सकती है और उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है या उसके रिलेटिव्स की प्रार्थना पर भी ये रिट जारी की जा सकती है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और इसमें व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों की और वैधता की यानी कि उसकी लीगलिटी की जांच की जाएगी कोर्ट के द्वारा कि क्या उसे बंदी बनाया जाना उचित है या नहीं। और इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दे सकता है जिससे व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच की जा सके। और इस प्रकार यह रिट नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये वर्ड हमें याद रखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रखने से संबंधित कौन सी रिट है, हेबियस कॉर्पस। दूसरी रिट है मैंडेमस या परमादेश। तो मैंडेमस भी लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है समादेश या आदेश, टू ऑर्डर, ऑर्डर देना। और यह भी एक आदेश है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट किस किस को आदेश दे सकता है, किसी व्यक्ति को, निगम, कॉरपोरेशन को, कनिष्ठ न्यायालय अपने से लोअर लेवल की कोर्ट को, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को, किसी भी सरकारी अधिकारी को ये मैंडेमस के तहत आदेश दिया जा सकता है कि वो अपने कार्य को करें। यानी कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या न्यायालय, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यदि अपना कार्य नहीं कर रहा है उचित ढंग से और उसके कार्य ना करने के कारण किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर मैंडेमस उन्हें आदेश दे सकते हैं कि वो अपना कार्य करें ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। और थर्ड जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो से हमें क्या पता लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन कर सकता है क्यों से क्वेश्चन जैसा साउंड होता है। तो इसमें इनके द्वारा किसी भी अधिकारी से या व्यक्ति से प्रश्न किया जा सकता है
कि वो जिस भी कार्य को कर रहा है, वो व्यक्ति या अधिकारी, या जिस पद को उसने धारण कर रखा है, क्या उसके पास उस पद को धारण करने का अधिकार है, उस कार्य को करने का अधिकार है। यदि उसके पास ऐसा कोई भी वैधानिक या लीगल अधिकार नहीं है उसको करने का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोक सकते हैं, तो उसे उक्त कार्य को करने से रोका जा सकता है। चौथी रिट है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन हम जानते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना या मना करना। तो जो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन की रिट है, वो जो उच्च स्तर का न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अपने से लोअर लेवल के कोर्ट को इनके द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरणों, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को ये जारी कर सकते हैं, और ये उन्हें रोक सकते हैं कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर ना जाए, यानी कि उनका जो दायरा है वो उसी में रह करके कार्य करें। ये इन्हें इससे बाहर निकलने से रोकता है प्रतिषेध। तो ये रिट जो ऊपर की लेवल की कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके द्वारा केवल जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं, इनसे लोअर जुडिशियल बॉडीज़ हैं, उन्हें ही जारी की जाती है। अन्य कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं या फिर जो निजी लोग हैं, उन्हें जारी नहीं की जाती। और इसके बाद है पांचवी रिट उत्प्रेषण या सर्शियोररी। तो जो पांचवी रिट है सर्शियोररी या उत्प्रेषण, वो क्या है, एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू हम कह सकते हैं। तो इसमें जो नीचे की कोर्ट है वो अपनी तरफ से डिसीज़न दे चुकी होती है, और उस डिसीज़न को ऊपर की कोर्ट अपने पास मंगवाती है, उन्हें उत्प्रेषित करने के लिए कहती है कि वो जो उन्होंने ऑर्डर दिया है, जिस केस की सुनवाई उनके पास चल रही थी, वो उन्हें उत्प्रेषित करे, ऊपर के न्यायालय के पास भेजे, और जो ऊपर का न्यायालय है वो इसको फिर से रिव्यू करता है, फिर से सर्टिफाई करता है कि क्या उनके द्वारा निर्णय दिया गया है उससे नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और इस निर्णय को जो ऊपर की लेवल की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो नीचे की कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को बदल भी सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। तो हमने ये पढ़ी है 5 रिट्स। तो इसमें जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, ये न्यायालय द्वारा सिर्फ न्यायालय के विरुद्ध, यानी कि अपने से नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो ये थी 5 रिट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो इनके जरिए संविधान हमें गारंटी देता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी भी हाल में सुरक्षित रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस तरीके की जीके से संबंधित वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।